एक मेडिकल बोर्ड गठित करके कि बिहार के मुख्यमंत्री को जांच करने के लिए भेज देना चाहिए, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर को, कि काम शास्त्र पर तो बहुत सी किताबें की रचना बिहार में हुई है और काम शास्त्र की चर्चा असेंबली में बेवजह करना कोई औचित्यपूर्ण बातें नहीं थी। 1973 में शादी कर लिए 22 वर्ष की अवस्था में। उनका बेटा का जन्म 75 में हुआ, 1975 में, और आज जो है 49 ईयर्स के हो गए हैं, शादी नहीं किए हैं। कि नीतीश कुमार थोड़ा सा जो है ना सुशासन बाबू हैं, सुशासन कुमार हैं और कभी बेकाबू कुमार हो जाते हैं। कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को इस बात पर चुनौती दी थी कि आपने तो विवाह किया ही नहीं है तो काम शास्त्र में हमसे चर्चा है क्या करेंगे। और कुछ लोग तो कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति अब यह हो गई है कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। कि जो अभी जातीय जनगणना पर जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा से आम लोगों का दिमाग भटका करके इस सेक्स के मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। परसों विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने जन नियंत्रण पर अभिभाषण के दौरान महिलाओं पर अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सीओ कुमार सिन्हा जी, नीतीश कुमार परसों विधानसभा सत्र के दौरान जन नियंत्रण पर महिलाओं के ऊपर अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये वस्तु स्थिति है कि काम शास्त्र पर तो बहुत सी किताबें की रचना बिहार में हुई है और काम शास्त्र की चर्चा असेंबली में बेवजह करना कोई औचित्यपूर्ण बातें नहीं थी। हर चीज़ का समय होता है, स्थान होता है, वातावरण होता है, माहौल होता है। और एक ऐसा भी समय था बिहार की धरती पर कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को इस बात पर चुनौती दी थी कि आपने तो विवाह किया ही नहीं है तो काम शास्त्र में हमसे चर्चा है क्या करेंगे। इसलिए शंकराचार्य को पुनः किसी के मृत शरीर में प्रवेश करके और काम भावना का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ किए थे। अब पता नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ये काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने के लिए सदन में इस तरह का प्रयोग किए और जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया और जिस आचरण का, जो एक्टिविटी का प्रयोग किया वह मर्यादित नहीं था और ऐसे बेवजह प्रजनन दर पर चर्चा हो रही थी। आज जो है शिक्षा के कारण यह तय है कि प्रजनन दर घट रहा है और इस प्रजनन दर घटने के पीछे के जो कारण है वह लेट विवाह है। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में हुआ, वह जो है 1973 में शादी कर लिए 22 वर्ष की अवस्था में। उनका बेटा का जन्म 75 में हुआ, 1975 में, और आज जो है 49 ईयर्स के हो गए हैं, शादी नहीं किए हैं। तो शादी नहीं किए हैं तो प्रजनन दर घटने का पीछे तो लेट मैरिज है। हम किसी व्यक्तिगत पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, यह सामाजिक परिवेश हो रहा है। हर माँ बाप अपने पुराने जीवन को देखें तो उनका 20, 22, 24 में शादी हो जाता था और आज अपने बेटे को वह 30, 35, 40 में शादी कर रहे हैं। तो प्रजनन दर घटने का सबसे बड़ा कारण है लेट मैरिज। और इस संदर्भ में मैं अपने माई ऑब्जर्वेशन लाइव पर एक वीडियो भी बनाया हूँ, लेट मैरिज, और उसमें स्पष्ट कहा हूँ कि बहुत से माता पिता अपने बच्चे के यंग हुड के मर्डरर हैं। क्योंकि यंग हुड में शादी नहीं करते हैं और 50 वर्ष में शादी किएंगे तो उनकी जवानी का हत्यारा तो उनके माँ बाप ही हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। यह जनरल बात हो रही है। यह महज संजोग है कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे की शादी 49 वर्ष में नहीं किए हैं। यह संजोग है, किसी पर आरोप नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं जो अपना बेटा बेटी की शादी 35 वर्ष 36 वर्ष में करते हैं। अब बताइए कि 40 वर्ष में जो शादी करेंगे तो उनका जो बच्चा जन्म लेगा 42-43 वर्ष में, 60 वर्ष रिटायरमेंट एज है, तो अपने जीवन काल में वो अपने बच्चे को कभी सेटल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं सेटल कर पाएंगे तो ये लेट मैरिज ही प्रजनन दर के घटने का कारण है। एक बेटा और एक बेटी के बाद अगर कोई
आज के युग में अगर बच्चा पैदा करता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चा उसके बुढ़ापे का सर दर्द बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रजनन दर घटने का कारण है कि लेट मैरिज। सबसे मजे की बात है कि इस संदर्भ में अभी इटली की एक घटना है कि इटली में विगत 3 महीने में बच्चे उत्पन्न करने की संख्या नगण्य है। यह जो सूचना आई है, कोरोना के बाद जो परिस्थिति डेवलप हुआ, सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं और बच्चा पैदा करने के प्रति ध्यान ही नहीं है। अगर 3 महीने में अगर बच्चे की जन्म 5 करोड़ 6 करोड़ की आबादी वाला देश में अगर 3 महीने के अंदर प्रजनन दर 0.5 हो जाए तो क्या भविष्य होगा। भविष्य में आज भी अगर जो हम 2 और हमारे 2 का कंसेप्ट था, आज उससे घट करके प्रजनन दर 1.6 और 7 हो रहा है। इसका मतलब है कि देश एक बहुत बड़े आबादी के कमी के संकट से गुजरने वाला है। इसलिए सभी माता पिता से हम अपील करते हैं कि वह समय पर बच्चे को शादी करें, वह 25, 30, 32 में शादी कर दें, ताकि जो है अगला जनरेशन का निर्माण हो, देश की सही सेवा हो, देश में वर्किंग फोर्स, वर्किंग लेबर सही ढंग से मिल सके। इसलिए यह नीतीश कुमार की ये जो बातें थी कि प्रजनन दर घटने शिक्षा के कारण हो रहा है, वह उसको मर्यादित भाषा में कहा जा सकता था कि ज्ञान, बुद्धि और विकास के कारण, फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे साधन के कारण बच्चा का जन्म देना और उसका करियर बनाना दोनों उद्देश्य है। सक्षम नहीं लोग करियर बनाने में हैं, इसलिए वह होना चाहिए कि जो है प्रजनन दर का घटने का कारण यह है, न कि जिस ढंग से उन्होंने शिक्षा दिया है वह उचित नहीं है। काम शास्त्र की चर्चा करना है तो बिहार में बहुत से हैं। हाजीपुर में एक मंदिर है, कुन्हारा घाट के आसपास, जिसमें नेकेड मंदिर है, बहुत से काम सूत्र का पूरा वर्णन है देखते हुए, तो वहाँ भी लोग जाके देखते ही हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत लोग विजिट करते हैं। नेपाल राजा का बना हुआ है। फिर जो है शंकराचार्य के संदर्भ में कहें ही कि मंडन मिश्र की पत्नी ने उन्हें कहा कि पहले काम भावना का उपयोग कर ले तब काम शास्त्र में चर्चा करें। इसी तरह बहुत सी बात है और नीतीश जी को इस बुढ़ापे में अब जो है ऐसी बातें करना शोभनीय नहीं है। ऐसी बातें अब बोल दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे पुराने ज़माने में भी ऐसा देखा गया है कि गांव में जब बच्चे में शादी होती थी, खासकर मिथिलांचल या और बहुत से क्षेत्र में, तो लड़का लड़की के मिलने के पहले उसकी मामी की, उसकी भाभी की बहुत सारी भूमिकाएं देखा गया है। उसको एक तरह से कहा जाए काम शास्त्र के प्रशिक्षण देने के क्रम में जब बच्चे में शादी होती थी तो ऐसा प्रचलन था। अब लेट शादी हो रहा है, इसलिए वो प्रचलन, वो प्रथा आउट ऑफ डेटेड हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए नीतीश कुमार को वर्तमान संदर्भ में ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। और कुछ लोगों को जो कहना है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा जो है ना सुशासन बाबू हैं, सुशासन कुमार हैं और कभी बेकाबू कुमार हो जाते हैं, अपनी बात पर काबू नहीं रख पाते हैं, भावना में बह जाते हैं और गलती रियलाइज करने पर माफ़ी भी मांग लेते हैं। ये भी उनके प्रति गुण अवगुण जो कहा जाए। और कुछ लोग तो कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति अब यह हो गई है कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। यह भी चर्चा की बातें आ रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार की छवि धूमिल हुई है? नीतीश कुमार जिस समय जिस लहजे में जिस ढंग से बोल रहे थे तो वह तो लग रहे थे कि एकदम जो है कहा जाए काम शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। और इस ढंग से जो बात किए उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमारे बड़े भाई रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लालू जी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी सब हमारे बड़े भाई रहे हैं। बड़े भाई के प्रति हम शिष्टाचार के सिवा और क्या कह सकते हैं। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा के नेतागण नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, हालांकि आज सवेरे की बात है, हम घर में चर्चा कर रहे थे तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक मेडिकल बोर्ड गठित करके के बिहार के मुख्यमंत्री को जांच करने के लिए भेज देना चाहिए, एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर को, कि वह सचमुच
जो एमएलए एमपी बनते समय जो 4-5 शर्त है कि वो दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह शर्त को आज पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच मेडिकल टीम से होनी चाहिए। यह हमारे श्रीमती जी का कमेंट था, बात बात के क्रम में हम इस पर कुछ निकल गया कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो है उनकी मानसिक जांच गृह मंत्रालय को एक मेडिकल टीम भेज करके करा देना चाहिए कि वह जो है अब एमएलए की पात्रता रखते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री की पात्रता रखते हैं कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो उनको इस्तीफा देना या उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, अगर मेडिकल बोर्ड बैठ जाता है और जांच में उनको दिवालिया पागल कहा जाए कि मेंटली डिरेल्ड घोषित कर दिया जाए तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि इनका दूसरा इंटेंशन ये भी हो कि जो अभी जातीय जनगणना पर जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा से आम लोगों का दिमाग भटका करके इस सेक्स के मुद्दे पर चर्चा में लोग भटक जाएं और उस पर चर्चा नहीं हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये सब तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत अनुभवी और सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं, इतना दिन तक रहे हैं कि किस बातें से कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, किस निशाना से वो बात बोलते हैं कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, यह अमर्यादित है और उन्होंने स्वयं रियलाइज़ किया, क्षमा भी मांगा है और इसलिए जो है अब जो है उनको जो है अब इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो कहना है, यह भी कहीं चर्चा में नहीं है, कि वह एक प्लानिंग बना रहे हैं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। यह कहीं चर्चा में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चाय के दुकान पर यह चर्चा में है कि वह जो है नीतीश कुमार को तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के रूप में ही रहने देना चाहते हैं और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब क्या सच्चाई है, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रखे हैं। यह भी एक प्लान्ड अप्रोच हो सकता है। यह जो है कि जब तक हम जिंदा हैं तो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहो, ताकि बेटे की बदनामी का जो है बाप पर असर ना पड़ जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर के या और जो छवि पर। इसलिए अभी एक उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है बेटे को साइड में रखना, बेटे को स्वच्छ रखना, निष्पक्ष रखना, ताकि राजनीतिक किसी तरह की दाग नहीं हो और एक बैग उनको राजनीतिक मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लायक हैं या नहीं? लेकिन हर बाप को तो इच्छा होती है, उनकी भी दबी इच्छा ज़रूर होगी कि हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, और इस दबी इच्छा परिवारवाद के विरोध के कारण, हमको बदनामी नहीं हो इसके कारण वह नहीं बोल पा रहे हैं। निशांत को दबा के रखे हैं कि शांत रहो, तुमको जो समय आएगा जब हम मरणासन पर जाएंगे तब तुम चीफ मिनिस्टर बनना। अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।